हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें जो बीएससी नर्सिंग करनी है तो वो जो बीएससी नर्सिंग हम करने वाले हैं, क्या वो हमें बीएससी नर्सिंग एम्स से करनी चाहिए या फिर हमें अपने स्टेट के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में करनी चाहिए या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर करनी चाहिए। तो डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल बीएससी नर्सिंग करते हैं या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग से करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपका ये डाउट जो क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो क्या बेनिफिट होते हैं, तो अगर आप नॉर्मल बीएससी नर्सिंग करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एम्स हमारे पास मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कह सकते हो मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक जानी माना इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया के अंदर है, टॉप लेवल पे आता है। चाहे वो बीएससी नर्सिंग को लेकर हो, चाहे वो आपका एमबीबीएस लेवल को लेकर हो। तो बी एम्स जो है बीएससी नर्सिंग अगर आप एम्स के थ्रू करते हो तो एम्स अपना एग्जाम भी जो वो अलग से कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो उसके अंदर आपको क्या होता है कि जब आप बाद में एम्स के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो एम्स से, तो अगर आप बाहर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अपने रिज्यूमे के ऊपर अगर आप लिखते हो कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई है, तो डेफिनेटली आप लिखोगे कि मेरी ग्रेजुएशन जो है वो एम्स से हुई है और आपके सारे सर्टिफिकेट जो वो एम्स के ही बनेंगे। यानी कि बेसिकली जो आपको डिग्री है वो आपकी एम्स की ही रहेगी। तो जितने भी अगर एम्स से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, एम्स के आपके सारे सर्टिफिकेट है, तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है कि अगर आपने एम्स से जो है बीएससी नर्सिंग की हो। तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसके लिए आपको जो प्रेफरेंस है वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, एज कंपेयर टू अगर आप नॉर्मल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो और एम्स से करते हो तो एम्स वालों को थोड़ी सी प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा दी जाती है किसके कंपेरेटिवली, नॉर्मल बीएससी नर्सिंग करने से, यानी कि नॉर्मल कॉलेज से। और एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी करनी है या फिर कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड एग्जाम देना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप बेझिझक कोई भी एग्जाम के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप नॉर्मल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो या फिर किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो कॉलेज जो है वो आईएनसी प्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो कॉलेज आईएनसी प्रूव्ड होगा जिसमें से आपने ग्रेजुएशन की होगी एम्स के अलावा, तभी आप उन सारे गवर्नमेंट टेस्ट या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पीजी के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एम्स में ये झंझट नहीं है। अगर एम्स के थ्रू करते हो तो आप बेझिझक किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। और तीसरे नंबर का इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप भी आपको लगता है, यानी कि बेसिकली आपको स्टाइपेंड भी जो दिया जाता है और इसमें आपका हॉस्टल वगैरह ये सारे चार्जेस आपके नहीं लिए जाते, फ्री रहता है। और एम्स में बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो अंदर ही मैक्सिमम चांसेस है कि एम्स के अंदर ही आपको जो है जॉब मिल जाएगी। अगर आपको एम्स के अंदर ही जॉब मिल जाती है तो उस केस में आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, आपका हॉस्टल भी फ्री रहता है और साथ ही साथ इवन आपका मोबाइल रिचार्ज भी जो है वो एम्स खुद करवा के देता है। तो आप खुद सोच सकते हो एम्स कितना बड़ा बेनिफिट देता हो अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो। लेकिन ये सारी फैसिलिटी जो होती हैं ये सारी आपको दूसरे कॉलेज में फैसिलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी जो चीजें आपको स्टाइपेंड वगैरह हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको किसी अदर कॉलेज में जो वो देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर ये है कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो वहां पे जो आपकी नर्सिंग की प्रैक्टिस होती है, यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाते हैं, जिसे हम बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपका हाथ खोलना, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं ताकि आपको कोई भी आगे चल के जॉब करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यानी कि ईच एंड एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से करवाए जाते हैं, अच्छे से आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। लेकिन बाकी कॉलेज में उतने ज्यादा प्रैक्टिकल्स आपको नहीं करवाए जाएंगे जितने ज्यादा प्रैक्टिकल आपको जो एम्स के अंदर जो करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल ज्यादा आने की वजह से आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका दिमाग खुलता है। तो उसके बाद अगर आप एम्स के बाहर जाके भी कहीं जॉब करना चाहते हो तो वैसे जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया कि आपके रिज्यूमे के ऊपर लिखा जाएगा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो एम्स से कंप्लीट किया या फिर किसी नामी संस्था से कंप्लीट किया, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो वो दी जाती है क्योंकि आपका हाथ खुला हुआ है, आपका दिमाग खुला हुआ, आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल जो वो परफॉर्म किए हुए हैं, इसलिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो वहां पे आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। तो ये सब चीजें बढ़ने से आपको आगे जाके जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाती हैं। तो काफी ज्यादा जॉब की प्रेफरेंस जो है वो आपके सामने खुलकर आती है, आपको किसी भी टाइप की जॉब करने में प्रॉब्लम नहीं आती। वहीं अगर आप किसी अच्छे कॉलेज के अलावा किसी नॉर्मल कॉलेज में ये सब कंप्लीट करते हो अपनी बीएससी नर्सिंग को, वहां पे आपको ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते, आपको ज्यादा स्किल्स या नॉलेज नहीं मिल पाती, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर साथ साथ कहीं पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी जिससे आपका हाथ खुल सके, आपको नॉलेज मिल सके,
आप पेशेंट को अच्छे से जो वो डील कर सको। तो यही बेसिक रीजंस है कि आपको जो है एम्स बीएससी नर्सिंग की जो प्रेफरेंस होती है वो ज्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। और हाँ, एक और दूसरी बात बता देता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो बीएससी नर्सिंग की है वो एम्स से की है या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से की है या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से की है। लेकिन हाँ, इसका इंपैक्ट जो है वो प्राइवेट वैकेंसी या प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज के अंदर डेफिनेटली पड़ता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्राइवेट में कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे या प्राइवेट के लिए कहीं अप्लाई करने चाहोगे, तो वहां पे अगर रिज्यूमे के ऊपर अगर आपका एम्स लिखा होगा तो आपको फर्स्ट जो है सबसे पहले जो आपको प्रेफरेंस जो वो दी जाएगी। तो बेसिकली यही मेजर डिफरेंस जो हमें देखने को मिलते हैं। बाकी आपका कॉलेज आईएनसी प्रूव्ड जो वो तो होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे वो लोकल है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सारे आईएनसी प्रूव्ड तो होने ही चाहिए। इसके अलावा एम्स के अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, क्या सिलेबस रहता है, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपका भाई आप तक पहुंचा सके। बीएससी नर्सिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीजी में क्या कर सकते हो, एम्स के अंदर कहाँ की कट ऑफ क्या जाती है, काउंसलिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।